जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, मेरा कुछ तो बहुत गहरा संबंध है आप लोगों के साथ, जो हर बार मैं आपके साथ ये टॉपिक लिए बगैर तो मानती नहीं हूँ। और आप लोगों के कॉल्स भी मेरे पास मैक्सिमम इसी समस्या के लिए आते हैं। हिट कर दिया है इस टॉपिक ने मुझे, या ये कहिए कि इस मामले में पीएचडी कर ली है मैंने। मजाक कर रही हूँ। बात करने आई हूँ आज फिर आपसे आपके और आपके रिश्तों को लेकर, खास करके पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर। आपको पता है, मैं और मेरी टीम नित्य प्रतिदिन संशोधन करते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्तर हो, कि आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है। मैंने अपने दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे केवल अपने कर्म को दे रखे हैं। कर्मबद्ध हूँ मैं, कार्मिक हूँ, कर्मबद्ध हूँ। जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है या मेरी टीम को टाइम मिलता है, हम लोग सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये पति और पत्नी के बीच में लगातार इस तरीके से दूरियां क्यों आती जा रही हैं। क्या कारण है कि एक ज़माने में जो रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र, जब से सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था, वो रिश्ता आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। हर माँ इस इनसिक्योरिटी में जीती थी कि इसकी बीवी आ जाएगी ना, देखना ये तो उसी का हो जाएगा। बिना देखे शादियां हो जाती थी। शादी की पहली रात एक दूसरे की शक्ल देखने को मिलती थी, तो भी वो रिश्ता इतना मजबूती से निभ जाता था। समय परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच बदली, दायरे बदले, रिश्तों में और ज़्यादा स्पेस आई एक दूसरे को देने के लिए। तो क्या हुआ, मनमुटाव बढ़े, गैप आए और कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते चले गए। क्यों, किस लिए, कैसे, ये शब्द मुझे, ये सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि मेरे लिए, मैं जहाँ बैठी हूँ, एक औरत होने के नाते ये रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता है। मेरे लिए इस रिश्ते की अहमियत सबसे ऊपर है। एक स्त्री केवल एक पत्नी नहीं होती। एक स्त्री का पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा वर्चस्व उसके पति से होता है। उसका श्रृंगार, उसका हंसना, उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण उसके पति से जुड़ा होता है। एक पति का अपनी पत्नी के साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता। एक पति का सुख, समृद्धि, वैभव, उसका भाग्य उसकी पत्नी के हाथ में होता है, उसके साथ में होता है। शायद इसीलिए हमारे भारत में शादियों से पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं, नाड़ियां मिलाई जाती हैं। किस लिए? उसका यही कारण है कि ये दो लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो ये एक दूसरे को कैसे बढ़ा पाएंगे, वो देखा जाता है, वो समझा जाता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने और मेरी टीम ने निकाला है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से टेस्टिंग की है। तब जाकर मेरी टीम और मैंने ये संशोधन निकाला है कि आखिर क्यों आ रही हैं ये दूरियां, क्या कारण है इन दूरियों का। सबसे पहला कारण इसका जो है वो है शक। आज की डेट में विश्वास ही खत्म हो रहा है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी नींव ही खत्म हो रही है। और जब नींव ही हल्की होगी तो बताइए ना, वो इमारत खड़ी कैसे होगी, कैसे वो मजबूती ला पाएगी। ऑफिस से 2 घंटे लेट हो गए पति, तो पत्नी के दिमाग में घूम रहा है, कहाँ रह गए, कहाँ चले गए।
थोड़ी देर ज़्यादा अगर फ़ोन एंगेज रह गया तो आपको ये लगता है किससे बात कर रही होगी या किससे बात कर रहा होगा। किसी के साथ बैठे हैं तो आपके दिमाग में शक है। आपसे अगर मुस्कुराकर 2 दिन ढंग से बात नहीं की तो आपके अंदर शक है। ये आजकल मुझसे ढंग से बात नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं और होंगे इनका। क्या ये सब सच में करना ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता। सबसे पहले अपने रिश्ते को शक के दायरे से बाहर रखिए, आंखें खुली रखिए, खुद को सक्रिय रखिए, चीज़ें देखिए, समझिए, लेकिन एकदम से शक की उंगली मत उठा दीजिए। वक्त दीजिए अपने रिश्ते को। शक का सबसे प्रमुख कारण होता है राहु। राहु एक सांप है। राहु की धड़ उससे अलग है। तो राहु वो है जो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर को पनपाता है और आपके रिश्ते में भी उस जहर को लाता है। कहीं ना कहीं कुंडली में राहु का इस तरीके से बैठना आपके अंदर शक्की होने की प्रवृत्ति देता है। सप्तम में अगर राहु बैठा है तो इंसान बहुत शक्की होगा और अपने जीवन साथी पर सदा सर्वदा शक ही करता रहेगा। छोटी छोटी बातों में खुद इमेजिनेशंस बना लेगा, खुद कहानियां बना लेगा और मान लेगा कि मेरा जीवन साथी तो ऐसा ही है। सत्य को जानिए, यथार्थ पे पहुंचिए, सत्यता को सामने लाइए। नकारात्मक ग्रह हैं ये, बहुत बार समझा चुकी हूं आपको। राहु, केतु, शनि, मंगल कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाने का काम ही करते हैं। चीज़ों को संतुलित नहीं रखने देते, स्मूथ लाइफ नहीं देते, झटके देते हैं, भूकंप लाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप उन सब चीज़ों को पानी डालकर और बढ़ावा देते हैं कि बढ़ो। चीज़ें अगर आपको गलत होती दिख रही हैं तो पहले तय तक जाइए, उसके बाद में अपने रिश्ते के अंदर शक लाइए। अगर आपकी मानसिकता के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो राहु से रिलेटेड एक उपाय ज़रूर करिए। वो ये कि प्रत्येक शनिवार एक पानी का नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर 12 बादाम रखिए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। तो देखिएगा धीरे धीरे आपके दिमाग में से ये शक का कीड़ा निकलने लगेगा। थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करिए, ओम का उच्चारण ज़रूर करिए। नहाते समय पानी के अंदर थोड़ा सा इत्र या फिर कोई परफ्यूम डाल लीजिए और कुछ भी ना मिले तो गुलाब जल डाल लीजिए। तो देखिएगा आप इस शक के दायरे से बाहर आने लगेंगे और आपका रिश्ता और ज़्यादा सुदृढ़ होने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से आपका रिश्ता कमज़ोर होता है, दूसरा कारण है क्रोध। हमारा अपने क्रोध पे नियंत्रण ना होना। अगर हमारे पति हम पर चिल्ला दिया या हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झिड़का दिया तो तुरंत ही हमें उस समय रिवर्ट देना है। तुम हमसे ऊपर कैसे हो गए भाई? तुमने गुस्सा किया, हम क्यों पीछे हटे? तुमने तू बोला तो तू ले ले। यही करते हैं ना हम। क्यों करते हैं? जब एक को क्रोध आ रहा है दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। रिश्ता तो यही मांगता है, रिश्ते की डिज़ायर तो यही है और रिश्ते की मूल कड़ी भी यही है कि जब एक नाराज़ हो तो दूसरा शांत हो जाए। थोड़े दिन करके देखिए, स्वतः ही उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो भी तो इंसान है, मनुष्य है, कहीं ना कहीं जज्बात भावनाएं उनके अंदर भी हैं। आजमा के देखिए। कुछ केसेस में अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात बिल्कुल अलग है, वो अलग ही स्पेशल केसेस हैं, पर 99.9% ये चीज़ कारगर होती ही है। क्रोध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है मंगल। क्रोध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको सही रोटेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आपके गुस्से के कारण आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है तो आपको गुड़ और चना हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
साथ ही साथ में हर शुक्रवार को आपको नहाते समय 1 चम्मच दही अपने नहाने वाली बाल्टी में डालकर तब नहाना चाहिए। और तीसरा, आप चाहे दिन में 1 बार ही सही, 1 ढक्कन ही सही गंगा जल ज़रूर पीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो आपके रिश्ते में दीमक लगाता है, जानते हैं क्या? वो होता है किसी तीसरे का आना। किसी तीसरे का आने का मतलब ये नहीं है कि आपके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर या आपकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर। किसी तीसरे के आने का मतलब है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बोलना स्टार्ट हो जाए, आपके रिश्तों को लेकर कोई और टिप्पणी देना स्टार्ट हो जाए। चलो वो तो लोगों का काम है, वो तो करेंगे। ये ऐसे बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ, तेरी बीवी तेरी सुनती ही नहीं है यार। लोगों का काम है ये सब कहना, कान खुले रखिए, सुनिए, परंतु उस चीज़ को दिमाग में मत आने दीजिए। कान के कच्चे मत बनिए, जो कह रहा है उसकी सुनते जाइए, पर यहाँ पर अपना दिमाग खुद का इस्तेमाल कीजिए। स्वयं की कैलकुलेशन लगाइए, स्वयं के दृष्टिकोण से देखिए कि क्या सचमुच मेरा जीवन साथी ऐसा है, क्या वो मेरे साथ ऐसा करता है। अक्सर मेरे पास औरतों की कंप्लेन आती है, वो अपनी माँ की सुनते हैं, अपनी बहन की सुनते हैं। देखिए, मैं एक औरत हूँ, इसलिए औरत का साथ नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं सत्य का साथ दे रही हूँ। 90% केसेस के अंदर आदमी यही करते हैं, वो अपनी माँ और अपनी बहन को प्राथमिकता देते हैं, उनकी बातों को पहले सुनते हैं, उसके बाद अपनी बीवी की बात को सुनते हैं। आप घर में पूरे दिन नहीं थे, आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया और उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। अगर आपके कानों में कोई बात आई है, उसको वक्त दीजिए और उसके बाद में एनालाइज कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। तभी तो आप घर के बड़े कहलाएंगे, तभी तो आप घर के मुखिया बनेंगे। यही तो अंतर है औरत और मर्द में। औरत बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है, लेकिन मर्द कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि उन्हें दुनियादारी औरतों से ज़्यादा आती है। उनके अंदर समझने की क्षमता औरतों से ज़्यादा होती है। तो कान के कच्चे मत बनिए, अपने घर के लिए फैसले खुद करिए। कोई क्या बोल रहा है उससे सुनने की बजाय क्या सही है वो समझना सीखिए, क्या सही है उस पे चलना सीखिए। अपनी दृष्टि को खोलिए, अपने सेंसेस को खोलिए, तो आपके रिश्ते के अंदर कोई तीसरा कभी भटक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ रहा है, तो इसको मिटाने के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको करना स्टार्ट करना है। आपको मंगलवार के दिन से चालू करके शनिवार तक सुंदरकांड पढ़ना है। यानी कि अगर आप मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो आप 11 उनके दोहे पढ़ेंगे, बुधवार को फिर 11 पढ़ेंगे। इस तरीके से करके मंगलवार से स्टार्ट करके शनिवार तक आपको सुंदरकांड पढ़ना है। 7 हफ्ते ये काम करके देखिए, तो देखिएगा आपके जीवन में कोई तीसरा आपके रिश्ते को कभी भी ख़राब नहीं कर पाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आजमाइए ज़रूर, करिए ज़रूर, विचार करिए, दृष्टिकोण खोलिए देखने का, और साथ ही साथ में अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। बस यही चाहती हूँ कि आपका रिश्ता दिन पर दिन मजबूत होता जाए, किसी का घर ना टूटे। बहुत मुश्किल से बनते हैं रिश्ते, यूं ना टूटें। यही दुआ करती हूँ, यही आशीर्वाद देती हूँ कि कभी कोई पति अपनी पत्नी से और कभी कोई पत्नी अपने पति से दूर ना हो। गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि मेरी बात आपको समझ आई होगी, उसे अमल करेंगे और अपने जीवन में आई हुई इस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ नया और कुछ अच्छा लेकर आपके सामने आपकी ये सारथी जल्द ही आएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।